हेलो एवरीवन, आई एम सुगम। वेलकम बैक। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने एसपी स्टडी यूट्यूब चैनल पर। तो गाइस, आज हम यहाँ पर लेकर आए हैं पॉलिटिकल साइंस के जो आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं इस बार के बोर्ड एग्जाम के लिए। उन सारे प्रश्नों पर यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे, तो आपको ये वीडियो पूरा देखना है, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पर जो आपका पहला प्रश्न है तो दिया गया है कि शिक्षा विषय संविधान की किस सूची में आता है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि शिक्षा विषय संविधान की किस सूची में आता है। तो देखिए, इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा उसको समझते हैं। तो देखिए, इस प्रश्न का आंसर आप इस तरह से लिख कर आओगे कि भारतीय संविधान में प्रमुख विषयों के लिए अलग अलग सूचियां बनाई गई हैं। इसके बाद आप लिखोगे कि कुछ विषय केंद्र सूची में, कुछ राज्य सूची में तथा कुछ समवर्ती सूची में रखे गए हैं। इसके बाद आपको लिखना है कि शिक्षा विषय को संविधान की समवर्ती सूची में रखा गया है। समवर्ती सूची का अर्थ केंद्र और राज्य का सहसंपत्ति होता है। इसके बाद आप लिखोगे कि शिक्षा के संबंध में केंद्र और राज्य दोनों को अधिकार प्राप्त हैं। तो हमारा प्रश्न क्या था कि शिक्षा विषय पर संविधान की किस सूची में आता है, वो आपको बताना था। तो इस तरह से आप इस प्रश्न का आंसर लिख कर आओगे। अब इसी को एक बार दोबारा से पढ़ लीजिए। आप इस तरह से लिखोगे कि भारतीय संविधान में प्रमुख विषयों के लिए अलग अलग सूचियां बनाई गई हैं। कुछ विषय केंद्र सूची में, कुछ राज्य सूची में तथा कुछ समवर्ती सूची में रखे गए हैं। शिक्षा विषय को संविधान की समवर्ती सूची में रखा गया है। समवर्ती सूची का अर्थ केंद्र और राज्य का सहसंपत्ति होता है। शिक्षा के संबंध में केंद्र और राज्य दोनों को अधिकार प्राप्त है। ठीक है, तो शिक्षा विषय संविधान की किस सूची में आता है, तो आप इस तरह से इस प्रश्न का आंसर लिख कर आओगे। ठीक है, किस सूची में आता है? समवर्ती सूची में। तो देखिए, पहला प्रश्न आपका ये हो गया। अब इसके बाद देखिए, जो आपका सेकंड क्वेश्चन है उसको देखते हैं। जितने भी क्वेश्चंस यहाँ पर आपको बताए जाए इन सबको साथ ही साथ आप लिखते चलिए। सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हो, इसको आप तैयार करोगे कि राजनीतिक दल किस तरह सत्ता में भागीदारी करते हैं। राजनीतिक दल किस तरह सत्ता में भागीदारी करते हैं, इस प्रश्न के आंसर को समझिए। तो इसका आंसर आप इस तरह से लिखोगे कि राजनीतिक दल सत्ता में महत्वपूर्ण भागीदारी करते हैं। सत्तारूढ़ राजनीतिक दल मंत्रिमंडल में शामिल होते हैं तथा अपनी उपलब्धियों का जनता में विचार करते हैं। इसके बाद आप लिखोगे कि विपक्षी राजनीतिक दल सरकार की आलोचना करके महत्वपूर्ण मुद्दों पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करके देश के विकास में अहम भूमिका निभाते हैं। विशेषज्ञता लोकतांत्रिक देशों में राजनीतिक दल सत्ता में विशेष भागीदारी निभाते हैं। तो हमारा प्रश्न क्या था कि राजनीतिक दल किस तरह सत्ता में भागीदारी करते हैं, तो हम इसका आंसर इस तरह से लिख कर आएंगे। ठीक है, इसको एक बार दोबारा से समझ लो। हम इस तरह से लिखेंगे कि राजनीतिक दल सत्ता में महत्वपूर्ण भागीदारी करते हैं। सत्तारूढ़ राजनीतिक दल मंत्रिमंडल में शामिल होते हैं तथा अपनी उपलब्धियों का जनता में प्रचार करते हैं। विपक्षी राजनीतिक दल सरकार की आलोचना करके महत्वपूर्ण मुद्दों पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करके देश के विकास में अहम भूमिका निभाते हैं। विशेषज्ञता लोकतांत्रिक देशों में राजनीतिक दल सत्ता में विशेष भागीदारी निभाते हैं। तो राजनीतिक दल किस तरह सत्ता में भागीदारी करते हैं, आप इस प्रश्न का आंसर इस तरह से लिख कर आओगे। ठीक है, तो दोनों प्रश्न आपको अच्छे से समझ आ गए। अब इसके बाद यहाँ पर जो आपका तीसरा क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। गाइस, अगर सच में आपको पॉलिटिकल साइंस के पेपर में एक भी क्वेश्चन आपको छोड़कर नहीं आना है, पूरे के पूरे नंबर अगर आप लाने चाहते हो, तो आपको करना क्या है, आपकी जो प्लेलिस्ट बना दी है पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चंस फॉर बोर्ड एग्जाम क्लास 12, ठीक है, तो वो एक बार आप ज़रूर देख लें।
ओके, उसमें आपको सारे प्रश्न मिल जाएंगे, चैप्टर बाय चैप्टर उसमें दिए गए हैं, उनको एक बार आप ज़रूर देख लें। और यहाँ पर भी जो आपको क्वेश्चंस बताए जा रहे हैं ये सारे ही प्रश्न आपके इम्पोर्टेंट हैं इस बार के बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, अब देखिए इसके बाद जो आपका तीसरा प्रश्न है उसको देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है तथा उनके कार्यकाल क्या है। तो देखिए हम इसका आंसर इस तरह से लिखेंगे कि राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रधान होता है। उनकी नियुक्ति केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा से राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ठीक है, हम किस तरह से लिखेंगे कि राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रधान होता है, उनकी नियुक्ति केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा से राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। एंड इसके बाद आपको यहाँ पर लिखना है कि राज्यपाल का कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष का होता है, किंतु परिस्थितिवश इन्हें कभी भी पदमुक्त किया जा सकता है। किसी राज्य का महत्वपूर्ण पद राज्यपाल का पद है। राज्यपाल मंत्रिमंडल निर्माण में अहम भूमिका निभाता है। इसके बाद आपको लिखना है कि विधानसभा के बहुमत दल के नेता को मंत्रिमंडल बनाने हेतु आमंत्रित करता है तथा पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाता है। तो हमारा क्वेश्चन यहाँ पर था कि किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है तथा उनका जो कार्यकाल है वो कितना होता है। तो किसके द्वारा इसकी नियुक्ति की जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा। किस तरह से लिखोगे कि राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रधान होता है, उनकी नियुक्ति केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा से राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और इनका कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष होता है। ठीक है, तो इस तरह से आप इस प्रश्न का आंसर लिख कर आओगे। और आपको ये भी लिखना है किंतु परिस्थिति बस इन्हें कभी भी पद मुक्त किया जा सकता है, पर इनका जो कार्यकाल है वो कितना होगा, वो होता है इनका 5 वर्ष। तो आई होप ये जो आपका क्वेश्चन है इसका जो आंसर है आपको एकदम सही ढंग से यहाँ पर समझ आ गया होगा। अब इसी तरह से जो आपका क्वेश्चन नंबर 5 है उसको भी देख लेते हैं कि अगला प्रश्न आपको कौन सा तैयार करना है। तो देखिए यहाँ पर जो आपका क्वेश्चन नंबर 5 है वो क्या है, उसको देखिए। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है कि चिपको आंदोलन के परिणामों की विवेचना करें। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो हम इस तरह से लिखेंगे कि चिपको आंदोलन को सफल बनाने में महिलाओं ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। महिलाओं ने संगठित होकर जंगल के अधिकारियों, राजनीतिज्ञों व ठेकेदारों के बीच के संबंधों को उजागर किया। इसके बाद आपको लिखना है कि इस आंदोलन के माध्यम से न केवल पेड़ों की अवैध कटाई के खिलाफ, देखिए सबसे पहले आप इस तरह से लिखोगे कि चिपको आंदोलन को सफल बनाने में महिलाओं ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। महिलाओं के संगठित होकर जंगल के अधिकारियों, राजनीतिज्ञों व ठेकेदारों के बीच संबंधों को उजागर किया। इसके बाद आपको लिखना है कि इस आंदोलन के माध्यम से न केवल पेड़ों की अवैध कटाई के खिलाफ, पहले आप इतना लिखोगे, फिर इसके बाद यहाँ पर आपको लिखना है माध्यम से न केवल पेड़ों की अवैध कटाई के खिलाफ अभियान चलाया गया, बल्कि शराब की आपूर्ति, महिलाओं पर शारीरिक व मानसिक अत्याचार, परिवार का आर्थिक संकट, दहेज व बेरोजगारी जैसे विषयों को भी उठाया। इसके बाद आप लिखोगे कि महिलाओं ने इस आंदोलन को इतना प्रभावकारी बनाया कि सरकार ने पेड़ों की कटाई को रोकने के लिए आदेश दिया व इस संबंध में प्रभावकारी कानून भी बनाया। इस प्रकार चिपको आंदोलन केवल एक विषय तक ही सीमित न रहकर ग्रामीण क्षेत्र से जुड़े अनेक विषयों को भी इस आंदोलन के साथ जोड़ दिया गया। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आप लिखोगे, देखिए
फिर इसके बाद आपको लिखना है कि महिलाओं ने इस आंदोलन के माध्यम से न केवल सरकार को इस संबंध में नीति बनाने के लिए मजबूर किया, बल्कि ग्रामीण क्षेत्र का विकास व सुधार भी किया। तो जो हमारा क्वेश्चन था, इसका हम आंसर इस तरह से लिखेंगे, ठीक है। एंड में आप क्या लिखोगे कि महिलाओं ने इस आंदोलन के माध्यम से न केवल सरकार को इस संबंध में नीति बनाने के लिए मजबूर किया, बल्कि ग्रामीण क्षेत्र का विकास व सुधार भी किया, ठीक है। तो हमारा यहाँ पर क्वेश्चन क्या दिया गया था, यहाँ पर हमें प्रश्न मिला था कि चिपको आंदोलन के जो परिणाम है उनकी विवेचना कीजिए, ठीक है। तो इस प्रश्न का आंसर हम इस तरह से लिख कर आएंगे। अच्छे से समझ आ गया। अब इसके बाद जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं कि अगला प्रश्न आप कौन सा तैयार करोगे। और गाइस इन सारे प्रश्नों को साथ ही साथ आप लिखते चलिए। इसी तरह से आपका एक और वीडियो अभी डाला गया था, अगर गाइस आपने वो नहीं देखा है, उसमें भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए गए हैं, तो उस वीडियो का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप उस वीडियो को ज़रूर देख लें, ठीक है। ये वीडियो और वो वीडियो अगर आप देख लेते हो तो 100% एक भी नंबर आपका नहीं छूटेगा इस बार के बोर्ड एग्ज़ाम में, क्योंकि सारे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके कवर हो जाएंगे, ठीक है। अब देखिए इसके बाद जो आपका अगला प्रश्न है उसको देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम ये तैयार करेंगे कि हरित क्रांति क्या है, और ये प्रश्न कई बार पूछा भी गया है। तो हरित क्रांति क्या है, तो इसका आंसर ये होगा कि भारत में 1960 के दशक में खाद्य संकट से निपटने के लिए कुछ नए उपायों का सूत्रपात किया गया, जिसमें से एक थी हरित क्रांति। किस तरह से लिखना है, भारत में 1960 के दशक में खाद्य संकट से निपटने के लिए कुछ नए उपायों का सूत्रपात किया गया, जिसमें से एक थी हरित क्रांति। हरित क्रांति का अर्थ था विज्ञान तकनीकी रासायनिक खाद उन्नत बीजों का प्रयोग करके अन्न उत्पादन को बढ़ाना। इसके बाद आप लिखोगे कि 1960 के दशक में वो भारत में हरित क्रांति का सूत्रपात किया गया। इसका प्रयोग पहले केवल उन राज्यों में किया गया था जो पहले से ही अपेक्षाकृत संसाधन रखने वाले राज्य थे, ठीक है। इसके बाद आप लिखोगे कि इन राज्यों में हरियाणा, पंजाब, उत्तर पश्चिम, उत्तर प्रदेश के क्षेत्र थे। निश्चित रूप से हरित क्रांति से अन्न पैदावार में बड़ी क्रांति आई, ठीक है। तो हरित क्रांति क्या है, इस प्रश्न का आंसर आप इस तरह से लिख कर आओगे। पहले आपको क्या लिखना है कि भारत में 1960 के दशक में खाद्य संकट से निपटने के लिए कुछ नए उपायों का सूत्रपात किया गया, जिसमें से एक थी हरित क्रांति। हरित क्रांति का अर्थ था विज्ञान तकनीकी रासायनिक खाद उन्नत बीजों का प्रयोग करके अन्न उत्पादन को बढ़ाना। 1960 के दशक में हो भारत में हरित क्रांति का सूत्रपात किया गया। कौन से सन में, 1960 में। इसका प्रयोग पहले केवल उन राज्यों में किया गया जो पहले से ही अपेक्षाकृत संसाधन रखने वाले राज्य थे। इन राज्यों में हरियाणा, पंजाब व उत्तर पश्चिम उत्तर प्रदेश के क्षेत्र थे। निश्चित रूप से हरित क्रांति से अन्न पैदावार में बड़ी क्रांति आई, ठीक है। तो हरित क्रांति क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको भी पता है, और ये प्रश्न कई बार पूछा भी गया है। आप पेपर उठाकर देखना, मॉडल पेपर में देखना, ये क्वेश्चन जो है आपको रखा मिल जाएगा, ठीक है। तो सही ढंग से आप इस प्रश्न के आंसर को तैयार कर लेंगे। इसी तरह से जो आपका अगला प्रश्न क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, उसको देख लेते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर नेक्स्ट आपका क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर दिया गया है कि अयोध्या विवाद और समाधान पर टिप्पणी लिखें। अयोध्या विवाद और समाधान पर टिप्पणी लिखें। तो देखिए आप इस तरह से लिखोगे कि राज्य जन्मभूमि पर बाबरी मस्जिद का होना ही अयोध्या विवाद है। अयोध्या में बाबरी मस्जिद का निर्माण 1528 में बाबर के चहेतों ने भगवान राम के मंदिर को तोड़कर
करवा दिया था। हिंदुओं के लिए यह आस्था का विषय था जो 500 साल से चल रहा था। मुख्यतः यह विवाद 1857 के स्वतंत्रता विद्रोह के बाद विशेष रूप से उजागर हुआ, किंतु यह अब विवाद सुलझ गया है। सुप्रीम कोर्ट ने 9 नवंबर 2019 को निर्णय दिया है कि राम मंदिर का निर्माण मस्जिद के स्थान पर ही होगा। साथ ही सरकार 5 एकड़ जमीन मस्जिद बनवाने के लिए अयोध्या में ही किसी अन्य जगह देगी। तो अयोध्या विवाद और समाधान पर टिप्पणी लिखी। तो आप इस प्रश्न का आंसर जो है आप इस तरह से लिखोगे। अब इसको एक बार दोबारा से समझ लीजिए क्योंकि ये क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट है। आप इस तरह से लिख कर आओगे कि राज जन्मभूमि पर बाबरी मस्जिद का होना ही अयोध्या विवाद है। इसके बाद अयोध्या में बाबरी मस्जिद का निर्माण 1528 में बाबर के चहेतों ने भगवान राम मंदिर को तोड़कर करवा दिया था। हिंदुओं के लिए यह आस्था का विषय था जो 500 सालों से चल रहा था। मुख्यतः यह विवाद 1857 के स्वतंत्रता विद्रोह के बाद विशेष रूप से उजागर हुआ, किंतु अब यह विवाद सुलझ गया है। सुप्रीम कोर्ट ने, आपको ध्यान रखना है कि 9 नवंबर 2019 को निर्णय दिया कि राम मंदिर का निर्माण मस्जिद के स्थान पर ही होगा। साथ ही सरकार 5 एकड़ जमीन मस्जिद बनवाने के लिए अयोध्या में ही किसी अन्य जगह पर देगी। जो जगह है वो किसी अन्य जगह को देगी। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या था कि अयोध्या विवाद और समाधान पर आपको टिप्पणी लिखनी है। तो आई होप इस प्रश्न का आंसर आपको एकदम सही ढंग से यहाँ पर तैयार हो गया होगा। अब इसी के साथ जो आपका अगला प्रश्न है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, उसको देख लेते हैं। तो देखिए, प्रश्न 8वां आपका है कि प्रदूषण के विभिन्न प्रकारों का वर्णन करें। ठीक है, कि प्रदूषण के जो अलग अलग प्रकार हैं वो क्या हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर एक लाइन लिखनी है कि प्रदूषण के विभिन्न प्रकार निम्नलिखित हैं। फिर आप इस तरह से लिखोगे, फर्स्ट पॉइंट डालकर आपको लिखना है कि वायु प्रदूषण वातावरण के रसायन तथा अन्य सूक्ष्म कणों का वायु में मिश्रण को। ठीक है, इसके बाद आपको लिखना है कि जल प्रदूषण जल में अनुपाचित घरेलू सीवेज और क्लोरीन जैसे रासायनिक प्रदूषणों वायु प्रदूषण कहते हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आपको इस तरह से लिखना है कि ध्वनि प्रदूषण अत्यधिक शोर जिसमें हमारी दिनचर्या बाधित हो और सुनने में अप्रिय लगे ध्वनि प्रदूषण कहलाता है। तो हमारा यहाँ पर प्रश्न था कि प्रदूषण के जो विभिन्न प्रकार हैं वो कौन कौन से हैं। आप लिख कर आओगे वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, और ये किस तरह से हैं वो भी आपको यहाँ पर लिख कर बता देना है। क्लियर, अच्छे से समझ आ गया। अब इसी तरह से जो आपका अगला प्रश्न है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसको देख लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि एक दलीय प्रभुत्व का अर्थ क्या है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, तो चलिए इसको समझते हैं। आप इस तरह से लिखोगे कि एक दलीय प्रभुत्व का अर्थ है कि लंबे अंतराल तक देश में किसी अन्य राजनीतिक दल का ही शासन रहना। एक दलीय प्रभुत्व का अर्थ है कि लंबे अंतराल तक देश में किसी एक राजनीतिक दल का ही शासन रहना। इसके बाद आपको लिखना है कि 1885 में कांग्रेस के गठन के बाद से ही कांग्रेस का राष्ट्रीय राजनीति पर प्रभुत्व रहा, जो 1952 में संपन्न हुआ। प्रथम चुनाव से लेकर 2009 में हुए चुनावों तक देखा जा सकता है। तो क्वेश्चन क्या था कि एक दलीय प्रभुत्व का अर्थ क्या है। तो आप इस प्रश्न का आंसर इस तरह से लिखकर आओगे। अगर आपको समझ नहीं आया एक बार दोबारा से समझ लीजिए कि एक दलीय प्रभुत्व का अर्थ है कि लंबे अंतराल तक देश में किसी एक राजनीतिक दल का ही शासन रहना। ये 1885 में कांग्रेस के गठन के बाद से ही
कांग्रेस का राष्ट्रीय राजनीति पर प्रभुत्व रहा, जो 1952 में संपन्न हुए प्रथम चुनाव से लेकर 2009 में हुए चुनावों तक देखा जा सकता है। इस तरह से आपको एग्जाम्पल भी बता देना है कि एक दलीय प्रभुत्व का अर्थ क्या होता है और देखिए ये किस तरह से हुआ है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो आपका 9 है, आप इस तरह से इसको तैयार कर लोगे जिसका आंसर है। अब इसी तरह से जो क्वेश्चन नंबर आपका 10 है उसको देख लेते हैं कि जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो यहाँ पर क्या दिया गया है। तो 10वां प्रश्न है कि वैश्विक तापमान क्या है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। तो वैश्विक तापमान क्या है, हम इस तरह से लिखेंगे कि आसान शब्दों में समझें तो वैश्विक तापमान का अर्थ है पृथ्वी के तापमान में वृद्धि और इसके कारण मौसम में होने वाले परिवर्तन। पृथ्वी के तापमान में हो रहे इस वृद्धि जिसे 100 सालों के औसत तापमान पर 1 फ़ारेनहाइट आंका गया है। ठीक है, तो इस वृद्धि के परिणाम स्वरूप बारिश के तरीकों में बदलाव, हिमखंडों, ग्लेशियरों के पिघलने, समुद्र के जल स्तर में वृद्धि और वनस्पति तथा जंतु जगत पर प्रभावों के रूप में सामने आ सकता है। तो यहाँ पर हमारा प्रश्न था कि वैश्विक तापमान क्या है, तो आप इस प्रश्न का आंसर इस तरह से लिख कर आओगे। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको सच में ये वीडियो पसंद आया है तो आप एक बार अपने सभी दोस्तों में इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। ओके, थैंक यू सो मच।